बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना ये क्वेश्चन नंबर 99 जो कि हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर बिज़नेस मैथ्स की बुक का क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है ये, और सिंटेक्स बोर्ड की बुक है ये, कॉमर्स की। ठीक है, तो इसका हमने चैप्टर नंबर 4 फंक्शन एंड देयर ग्राफ है, और उसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 99। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें शुरू हुआ है वो कुछ इस तरह है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन दी होगी, और आपको उसमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि विच वे द पैराबोला ओपन द वर्टेक्स एंड द रूट, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स एंड द रूट ऑफ द फंक्शन। ये 3 चीज़ें आपको मालूम करनी है, और जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं यहाँ पे उन्होंने ये सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को लेकर जल्दी से अपनी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि रूट और वर्टेक्स किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब जो जितने भी क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं ये सारे रूट और वर्टेक्स से बिलोंग कर रहे हैं, और ये सब आपके जो है वो बोर्ड के क्वेश्चन हैं जो कि आपकी 5 ईयर्स में आए हुए हैं, पास्ट ईयर्स में। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है। सेक्शन सी में जो है वो आपका ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4.99 वो है y=x² - 3x + 2। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास जो फॉर्मूला जो रूट और वर्टेक्स का है वो क्या है, कि जो रूट का फॉर्मूला है वो हमने हमेशा से 9 में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो -b + -√d² - 4ac/2a, ये हमारे पास रूट है। और जो वर्टेक्स का फॉर्मूला है वो x का अलग है, -b/2 है, और y का जो है वो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब रही बात ये कि इसमें ए बी सी है, तो वैल्यू हमारे पास ए बी सी की क्या होगी। तो ये जो हमारे पास सवाल है, इस सवाल को देखते हुए हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होती है कि हमेशा याद रखें कि जो एक्स के ऊपर जो स्क्वायर डला हुआ है ये वाला, ये जो स्क्वायर डला हुआ है ये मेरे पास ए है, ये जो मेरे पास खाली है यानी कि जो खाली एक्स है जिसकी पावर 1 है ये मेरे पास बी है, और जो जो सिर्फ कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है वो सी है। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ए है मेरे पास वो कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, जो ए है मेरे पास, सॉरी -1 नहीं, सिर्फ 1 होगा। ए मेरे पास 1 है, बी जो है मेरे पास वो -3 है, और जो सी है मेरे पास वो 2 है। ठीक है, यानी कि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो 1 है, जो स्क्वायर वाली वैल्यू है वो ए की वैल्यू है यानी कि ये 1 है, जो एक्स की पावर 1 है यानी कि -3 ये बी की वैल्यू है, और जो हमारे पास जो सिर्फ कांस्टेंट नंबर है 2 यानी कि वो सी की वैल्यू है। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। हमें रूट का फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले। तो रूट का जो फॉर्मूला है वो है x = -b ± b² - 4ac/2a। ठीक है, वैल्यू फिट करेंगे। -b की वैल्यू है -3 ± b यानी कि -3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 1। ठीक है, सो x = माइनस प्लस होके ये सिर्फ +3 रह गया। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और स्क्वायर माइनस से ख़त्म हो जाएगा, -4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। सो x = 3 ± 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, और 1 का रूट हमारे पास 1 ही होता है, तो ये हो गया 2। अभी क्वेश्चन हमारे पास दो सूरतों में हो गया, एक दफ़ा 3 + 1/2 और दूसरा 3 - 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/2 और दूसरी तरफ हो जाएगा 2/2। ठीक है, यानी कि 3 और 1 में मैं प्लस करूँगी तो एक सूरत मेरी आ गई x = 4/2, सो x = 2, और जो दूसरी सिचुएशन मेरी आ गई वो आ गई = 3 में से 1 गए तो ये बचा 2, यानी कि ये मेरी कंडीशन यहाँ पे 1 आ गई। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 2 और 1। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो 2 वैल्यूज़ आ गए। नाउ अब हमें वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए जो है हमारे पास क्या है, x = -b/2a। ठीक है, अब जो b की वैल्यू है मेरे पास वो कितनी ही थी, वो -3 है, और जो 2 है, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, यहाँ पे 1 हो गया। तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास जस्ट जो है वो वर्टेक्स आ गया। ठीक है, नाउ वर्टेक्स के बाद वो करेंगे y करेंगे, y है -b² - 4ac/4a। सही है, सो y = माइनस, अब हम b की वैल्यू फिट करेंगे। b की वैल्यू थी -3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 और डिवाइडेड बाय 4a की वैल्यू हमारे पास 1। सही है, y = माइनस और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, -4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 4 1 ज़ा 4।
सो y इज इक्वल्स टू 9 में से 8 माइनस करेंगे, हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है। और ये वाला माइनस लगा देंगे इधर। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्टेक्स का सोल्यूशन सेट आ गया वो आ गया 3/2 माइनस 1/4, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रूट ऑफ वर्टेक्स हो गया। अब उन्होंने जो एक चीज़ हमसे पूछी है कि विच वे द पैराबोला ओपन, यहाँ पे हमें जो है वो पैराबोला ड्रॉ नहीं करना, इसका ग्राफ नहीं बनाना, जस्ट हमें ये बताना है कि पैराबोला का जो ओपन होगा वो अपवर्ड होगा या फिर वो डाउनवर्ड होगा। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें एक्स की वैल्यू से पता चलेगा। जब मैंने आपको ग्राफ बनाना बताया तो उस वक्त मैंने कहा था कि जो एक्स की वैल्यू, जो ए की वैल्यू है, अगर ये ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द पैराबोला ओपन अपवर्ड, ठीक है। हम लिखेंगे द पैराबोला ओपन अपवर्ड बिकॉज वैल्यू ऑफ ए इज़ पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका जो है वो इसका आंसर होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, जस्ट आपको ये लाइन मेंशन करनी है यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में जो उन्होंने आपसे कहा है वो है y इज इक्वल्स टू -x² प्लस 8x और प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे भी हमें रूट वर्टेक्स फाइंड करना है और पैराबोला बताना है। तो सबसे पहले जो a की वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे -1 आ गई, b की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई और c की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई। रूट फाइंड करेंगे सबसे पहले। सो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू है 8 प्लस माइनस 8 इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है -1। सो x इज इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 64, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और 9 4 ज़ा यानी कि 4 9 ज़ा 36 डिवाइडेड बाय -2। x इज इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस 64 और 36 को प्लस कर लेंगे, 64 प्लस 36 को प्लस किया हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। 100 -2 x इज इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस 100 का रूट 10 डिवाइडेड बाय -2, अलग अलग कर लेंगे। -8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय -2 और दूसरी साइड में हम अलग करेंगे कि -8 -10 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय -2, सो ये हो गया x इज इक्वल्स टू -1 और -18 डिवाइडेड बाय -2, सो ये हो गया हमारे पास 2 9 और माइनस से माइनस भी कैंसिल, सोल्यूशन साइड आ गया -1 और 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हो गया रूट इसका। ना उसका वर्टेक्स भी करेंगे, मैं आंसर जो है वो हाथ के हाथ मेंशन भी करती रहती हूँ टैली भी, ताकि हमारे पास कोई चीज़ गलत ना हो जाए, ठीक है। तो रूट का आंसर 9 और -1 ही आए हैं। उसके बाद हमें वर्टेक्स करना है। ये रूट है और इसका वर्टेक्स करेंगे। अब वर्टेक्स का फॉर्मूला था हमारे पास x का, x इज इक्वल्स टू -b/2a। सो माइनस b की वैल्यू हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है -1, सो ये हो गया हमारे पास -8 डिवाइडेड बाय -2 और ये हमारे पास आ गया 4, ठीक है। y करेंगे -b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। सो y इज इक्वल्स टू माइनस, वैल्यू फिट करेंगे, b की वैल्यू है हमारे पास 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 4, a की वैल्यू हमारे पास -1। सो y इज इक्वल्स टू -8 का स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस और 9 4 ज़ा 36 डिवाइडेड बाय -4 1 ज़ा 4। सो y इज इक्वल्स टू माइनस, ये प्लस करा हमने 100 डिवाइडेड बाय -4। सो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और 4 और 100 को डिवाइड कर लें तो ये आंसर हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 4 25, सही है। तो हमारे पास जो वर्टेक्स का जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया वो आ गया 4 और 25, ये दो रूट इसके आ गए, ठीक है। नाउ इसका हमें लिखना है विच वे द पैराबोला ओपन। सो द पैराबोला ओपन
द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज़ नेगेटिव, क्योंकि जो ए की वैल्यू हमें दी हुई है वो नेगेटिव दी हुई है, इसलिए जो है वो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 100 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर करेंगे 101। क्वेश्चन नंबर 101 में आपको दिया हुआ है y इज़ इक्वल्स टू 6x² प्लस x माइनस 12। ठीक है, सो a की वैल्यू जो होगी हमारे पास यहाँ पे 6 होगी, और b की वैल्यू जो होगी हमारे पास 1 होगी, और c की वैल्यू -12 होगी। ठीक है, सबसे पहले रूट फाइंड करेंगे। रूट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x इज़ इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज़ इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4a6c माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू है 6। सो x इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस माइनस प्लस और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया हमारे पास 288 डिवाइडेड बाय 6 2 ज़ा 12। सो x इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, ये प्लस करने पे कितना हो गया 289। ठीक है, उसके बाद चलेंगे डिवाइडेड बाय 12। x इज़ इक्वल्स टू, अच्छा जी, अब क्या हुआ कि 289 का हमें परफेक्ट रूट निकालना है, तो अंडर रूट 289 का रूट कितना होता है 17, -1 प्लस माइनस 17 अपॉन 12। सही, दो कर लेंगे, -1 प्लस 17 अपॉन 12, और दूसरी साइड पे लिख लेंगे -1 माइनस 17 अपॉन 12। सो x इज़ इक्वल्स टू 16/12। सो 2 के टेबल से कैंसिल कर लीजिए, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, मज़ीद भी कैंसिल हो सकता है, ये हम मज़ीद को कैंसिल कर लेंगे, 4 से 2 के टेबल से ही कर लेंगे ना, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये हमारे पास एक साइड आ गई। दूसरी साइड करेंगे, ये हो जाएगा -18/12। 3 से कर लें, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18। सही है, छोटे से छोटे टेबल से कराती हूँ, वरना आप डायरेक्ट बड़े टेबल से भी कर सकते हैं। और ये 2 2 ज़ा 4 और ये 2 3 ज़ा 6 -3/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट है हमारे पास वो 4/3 आ गया और -3/2 आ गया। ठीक है, ये रूट हो गया। नाउ वर्टेक्स हमें करना है, एक पेज में इसलिए करा देती हूँ ताकि बार बार पलटने में मुश्किल होती है, वैल्यूज़ जो सामने है हमारी वो ईज़िली हो जाती हैं, फिर बाद में पलटने में मुश्किल होती है। ओके, सो x है वर्टेक्स के लिए, x है हमारे पास -b/2a। सो x इज़ इक्वल्स टू -b की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू है 6। सो ये हो गया हमारे पास -1/12। ठीक है, कैंसिल तो हो नहीं सकता। y इज़ इक्वल्स टू -b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। सो y इज़ इक्वल्स टू -b है हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है -12 डिवाइडेड बाय 4a की वैल्यू है हमारे पास 6। y इज़ इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस, और इन सब को जब मल्टीप्लाई किया था तो ये आ गया था 288, 6 4 ज़ा 24। सो y इज़ इक्वल्स टू -289 डिवाइडेड बाय 24, और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका बुक में यही है। सो हमारे पास इसके जो सोल्यूशन साइड आ गए वो आ गए -1/12 -289 डिवाइडेड बाय 24, ये वर्टेक्स आ गया। ठीक है, विच वे द पैराबोला ओपन, द पैराबोला ओपन अपवर्ड। ठीक है, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए की जो वैल्यू आपको वो उन्होंने पॉजिटिव दी हुई है। सो वैल्यू ऑफ ए इज़ ही पॉजिटिव। सही। ना क्वेश्चन नंबर 101 के बाद 102।
क्वेश्चन नंबर 102 उन्होंने आपको दिया है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें इन्होंने आपको b की वैल्यू दी है, ना इसमें इन्होंने आपको c की वैल्यू दी है। सो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने आपको। ओके सो a जो है हम लगाएंगे यहाँ पे, जो a की वैल्यू है वो 2 है, b भी 0 है और c भी 0 है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी हुई। रूट करेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 0 अपॉन 2a की वैल्यू 2। सो अगर मैं 0 का स्क्वायर करूँ 0 माइनस 2 4 2 8 और 8 0 0 और 0 को जब 4 से डिवाइड करूँगी तो आंसर मेरा 0 ही आना है। तो आप इसको सॉल्व नहीं करें, रूट हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स भी यहीं कर लेते हैं ताकि हमारे पास, अच्छा वर्टेक्स में जो x है हमारे पास माइनस बी अपॉन 2a। सो b हमारे पास 0 है और 2 है और a की वैल्यू 2 है तो ये भी 0 हो गया हमारे पास। सही है, y करेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। सो y इज इक्वल्स टू, सब 0 हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि 0 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय 4 2। तो ये भी हमारे पास सब कुछ कट के 0 हो गया। तो इसका भी रूट का आंसर भी 0 है और इसका भी, दोनों के आंसर 0 0 है। अच्छा पैराबोला का क्या लिखेंगे, द पैराबोला ओपन अपवर्ड बिकॉज वैल्यू a इज़ पॉजिटिव। ठीक है, सो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 103। पेन कहाँ चला गया हमारा। ओके क्वेश्चन नंबर जो 103 इन्होंने आपको दिया है वो कुछ इस तरह है कि y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, सो a जो है हमारे पास यहाँ -1 है, b जो है हमारे पास 2 है और c हमारे पास 3 है। रूट लगाएंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू -1 c की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू है -1। ठीक है, नाउ उसके बाद -2 और प्लस माइनस, ओके -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, क्या करा, 2 लिखा -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 करा माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 -2 आ जाएगा। ठीक है, ना उसके बाद है x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 16 अपॉन 2। x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 4 अपॉन 2 -2। अलग अलग कर लेंगे, -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय -2 और x इज इक्वल्स टू -2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय -2। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन -2 कैंसिल आउट हो गया। सो x इज इक्वल्स टू -1 और -6 अपॉन -2 माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 हो गया, ये 3 आ गया, दो रूट्स आ गए हमारे पास -1 और 3। सही जी, वर्टेक्स कर लेंगे। वर्टेक्स क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू 2 है और 2a की वैल्यू -1 है। सो ये हो गया -2 डिवाइडेड बाय -2, सो ये 1 हो गया। ठीक है, y करेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। y इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू -1 c की वैल्यू 3
4 ए की वैल्यू है -1, y इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 थ्री ज़ा 12 डिवाइडेड बाय -4। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं जो क्वेश्चंस कर रही हूँ इसमें मैं ये वाले माइनस को 4 के साथ नहीं मिला रही, तो ऐसे ही करना है आपको। अगर आपने इस माइनस को 4 के साथ मिला लिया तो आप यहाँ पे 12 में से 4 को माइनस करके आंसर जो है ना वो आप ना गलत दे देंगे, जबकि हमें यहाँ पे 12 और इस 4 को प्लस करना है, 4 और 12 को प्लस करना है। देन जब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो जाए जब आप इस माइनस को इसके साथ मिलाएं। अगर आपने स्टार्टिंग में ही इस माइनस को इसके साथ मिला लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट प्लस होके 16 होगा, अब ये मैं -16 के साथ दे दूँगी। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 ज़ा 16, सो y इज इक्वल्स टू 4। दो रूट्स क्या आ गए हमारे पास, 1 और 4। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होगा क्योंकि आपकी जो a की वैल्यू है वो नेगेटिव है। द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, ठीक है, क्योंकि a जो है वो हमारे पास वो नेगेटिव वैल्यू है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर है 104। क्वेश्चन नंबर 104 में वो आपसे कह रहे हैं y इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है जी। सो a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -3, c इज इक्वल्स टू 1। रूट करेंगे सबसे पहले। सो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन 2 और a की वैल्यू है हमारे पास 2। वैल्यू फिट करी है माइनस, उसके बाद माइनस माइनस प्लस होके +3 हो गया, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, चलें 1 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 1 का रूट 1। सही, अलग अलग कर लेंगे, 3 प्लस 1 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 4। सो x इज इक्वल्स टू 4 ओवर 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया और इधर कैंसिल होके कितना हो गया 2 अपॉन 4, तो 2x प्लस 2 1 अपॉन 2। सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 1 अपॉन 2। उप्स, इस तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास का सोल्यूशन सेट, इसके 2 रूट आ गए। वर्टेक्स करेंगे इसका। सही, वर्टेक्स करने के लिए सबसे पहले x है, x इज इक्वल्स टू -b अपॉन 2a। सो x इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू भी 2, सो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 4। सही, कैंसिल नहीं हो सकता। y इज इक्वल्स टू -b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। सो y इज इक्वल्स टू -b² यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 4a की वैल्यू है 2। y इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 नाउ नीचे भी 4 2 ज़ा 8। अब ये वही बात कि अगर मैंने इसको यहाँ मिला लिया तो आप माइनस माइनस सेम साइन ऐड करके 9 और 8 को जो है वो प्लस करके 17 कर देंगे, जबकि यहाँ 17 नहीं होना, हमने पहले इसको सॉल्व करना है। माइनस बाहर ही रहने दें, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 अपॉन 8। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 8। तो जो 2 रूट है हमारे पास वो आ गया 3 अपॉन 4 और -1 अपॉन 8। सही। अच्छा जी, पैराबोला अपवर्ड होगा क्योंकि a की वैल्यू पॉजिटिव है। बिकॉज a पॉजिटिव। ठीक है।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 104 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 105, जिसमें आपको उन्होंने एयर का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका 2002 का क्वेश्चन है और 2007 का क्वेश्चन है। इसमें आपको उन्होंने तीन चीज़ें बोली हैं और इक्वेशन वही लिख के दी है, विच वे द पैराबोला ओपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट ऑफ द वर्टेक्स। ये तीन आपको क्वेश्चन करने हैं, इक्वेशन आपको ये दी हुई है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, सही इक्वेशन है हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, सो a की वैल्यू जो है वो माइनस में है, सो a की वैल्यू -1 हो गई। b जो है वो -2 हो गया और c हमारे पास 8 हो गया। रूट करेंगे x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज़ इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू -2, c की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू है -1। सो x इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करा 4 माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा यानी कि 4 8 ज़ा 32 -2। x इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 32 और 4 36 36 का रूट 6 अलग कर लेंगे। 2 प्लस 6 अपॉन -2 और 2 माइनस 6 अपॉन -2 ये हो जाएगा 8 अपॉन -2। सो x इज़ इक्वल्स टू -4। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास -4 अपॉन -2। सो x इज़ इक्वल्स टू 2। दो सोल्यूशन सेट आ गए, -4 और 2। ठीक है, वर्टेक्स करेंगे इसका। x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। सो x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -2 और a की वैल्यू है -1। सो ये हो गया हमारे पास 2 अपॉन -2 कैंसिल आउट होके क्या बच गया -1। y इज़ इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। y इज़ इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है -2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू -1, c की वैल्यू 8 अपॉन 4a की वैल्यू है -1। y इज़ इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस माइनस प्लस और 8 4 8 ज़ा 32 डिवाइडेड बाय -4। सो y इज़ इक्वल्स टू -36 डिवाइडेड बाय -4। 4 9 ज़ा 36 हो जाएगा। सो ये कैंसिल आउट हो के 9 हो जाएगा। तो वर्टेक्स जो आ गए वो हमारे पास -1 और 9 हो गए। ठीक है, विच वे द पैराबोला ओपन the parabola open downward because value of a is नेगेटिव। ठीक है, सो a की वैल्यू हमारे पास जो थी वो नेगेटिव हो गई। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, जस्ट हमें वर्टेक्स करना है। क्वेश्चन नंबर 106 में आपको जस्ट वर्टेक्स करना है। आपको उन्होंने सवाल दिया हुआ है 2005 का है, वर्टेक्स करना है आपको और ये क्वेश्चन है हमारा। जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पे। एयर है हमारे पास 2005 और y इज़ इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। जस्ट फाइंड, आपको क्या करना है, फाइंड वर्टेक्स। ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। a आ गया हमारे पास 2, b आ गया हमारे पास 5 और c आ गया हमारे पास 10। ठीक है, वर्टेक्स में x का फॉर्मूला होता है -b अपॉन 2a। x इज़ इक्वल्स टू -b 5 डिवाइडेड बाय 2a 2 हो गया। तो x इज़ इक्वल्स टू -5 और 2 2 ज़ा 4। सॉल्व नहीं हो सकता। y का करेंगे -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। सो y इज़ इक्वल्स टू माइनस बी का स्क्वायर, b यानी कि 5 का स्क्वायर
-4a और c की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 4a की वैल्यू है 2। y इज़ इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर 25 -4 2 ज़ा 8 और 8 10 ज़ा 80 4 2 ज़ा 8। सो y इज़ इक्वल्स टू -25 में से माइनस कीजिए 80 25 -80 तो कितना बचा -55 अपॉन 8। ठीक है। सो y इज़ इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस करके जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा 55/8। ठीक है। बुक का आंसर मैच कर हो रहा है, बिल्कुल सेम बुक में यही आंसर है। तो हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन साइड आ गए वो क्या आ गए कि -5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम इसको वाइंड अप करते हैं क्योंकि वीडियो हमारी लेंदी हो गई है। हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए 106 तक हो गए। कुछ हमारे क्वेश्चन रह गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। जब तक प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे के सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होंगे, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम इसके MCQs की वीडियो बनाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा, कोई मिस्टेक हो गई है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और इसके अलावा लाइक भी कर दिएगा, वो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।